क्या पाकिस्तान इन्वेस्टमेंट के लिए एक सेफ़ इन्वायरमेंट है या नहीं? क्या पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? देखिए इन्वेस्टमेंट और ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये जो ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ है ना, उनका बड़ा सवाल रहता है कि क्या पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करें या ना। कहीं पर भी अगर आपने पैसा इन्वेस्ट करना है, मतलब ये कि आप पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, आप वहाँ पर एक प्रोडक्ट डेवलपमेंट कर रहे हैं। पैसा डालेंगे, प्रोडक्ट कुछ ना कुछ प्रोडक्ट होगी ना, रियल एस्टेट का प्रोडक्ट होगा, कोई भी हाउस होल्ड का प्रोडक्ट होगा, एनीथिंग प्रोडक्ट। पाकिस्तान जैसी जो मार्केट है, अगर हम पाकिस्तान की बात करें, हिंदुस्तान की बात करें, बांग्लादेश की बात करें, अफगानिस्तान की बात करें, एशियन मार्केट की बात करें, दुनिया की बड़ी मार्केट्स है, क्योंकि पॉपुलेशन है। जब पॉपुलेशन है उनकी डिमांड है, जहाँ पे डिमांड होती है वहाँ पे सप्लाई जनरेट होती है, वहाँ से पैसा जनरेट होता है। पाकिस्तान में पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? पहला जो थंब रूल है वो ये पॉपुलेशन 22 से लेकर 24 करोड़ तक की आवाम है, अप्रॉक्सीमेट फिगर बता रहा हूँ, तो उनकी डिमांड तो है ना। चाहे आप रियल एस्टेट की प्रोडक्ट्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं, चाहे आप हाउस होल्ड की प्रोडक्ट्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम मदीदान मन। आज का टॉपिक बड़ा दिलचस्प है और बड़ा एक इम्पॉर्टेंट सा टॉपिक भी है कि क्या पाकिस्तान इन्वेस्टमेंट के लिए एक सेफ़ इन्वायरमेंट है या नहीं? क्या पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? देखिए इन्वेस्टमेंट और ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये जो ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ है ना, उनका बड़ा सवाल रहता है कि क्या पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करें या ना। इन्वेस्टमेंट किस सेक्टर में करें वो एक अलग बात है। मुख्तलिफ जो आपके पास काफ़ी ज़्यादा नीश होती हैं जिसमें आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, लेकिन क्या पाकिस्तान में करें या ना करें, ये बड़ा एक सवालिया निशान है। यकीन माने इसका जवाब इतनी डिग्रियां करके ना शायद मैं भी सही से दे नहीं पाता, और क्योंकि उसके कुछ और रीज़न हैं। देखें, इन्वेस्टमेंट करने के लिए ना सबसे पहले कहीं पर भी अगर आपने पैसा इन्वेस्ट करना है, मतलब ये कि आप पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, आप वहाँ पर एक प्रोडक्ट डेवलपमेंट कर रहे हैं। पैसा डालेंगे, प्रोडक्ट कुछ ना कुछ प्रोडक्ट होगी ना, रियल एस्टेट का प्रोडक्ट होगा, कोई भी हाउस होल्ड का प्रोडक्ट होगा, एनीथिंग प्रोडक्ट जब आप लॉन्च करते हैं उसके लिए सबसे बढ़कर जो है सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है उसकी मार्केट में डिमांड है, नंबर 1। और नंबर 2, ये दोनों चीज़ें वहाँ पे बेहतरीन तरीके से इम्प्लीमेंट होती हैं जहाँ पर पॉपुलेशन, मतलब डिमांड एंड सप्लाई कहाँ पे होगी? जहाँ पे पॉपुलेशन होगी। लेट अस सपोज अगर हम किसी ऐसे एक मिक्सचर एक एक्स कंट्री लेते हैं जहाँ पे हम जाते हैं और वहाँ पे हमारे पास एक पॉपुलेशन ही जो है 1000 लोगों की है। 1000 लोगों से ज़्यादा वहाँ पे कोई नहीं रहता। वहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर भी बेहतरीन है, इंफ्रास्ट्रक्चर भी बेहतरीन है, कॉन्स्टिट्यूशन भी बेहतरीन इंप्लीमेंट हो रहा है, हर चीज़ बेहतरीन हो रही है। क्या वहाँ पे कोई इन्वेस्टमेंट करेगा? कभी भी नहीं करेगा, क्योंकि वहाँ पे जो कस्टमर हैं वो 1000 लोग हैं। 1000 लोग कितना एक बिज़नेस दे सकेंगे उसको? कब तक दे सकेंगे? तो डेफिनेटली वो पर्टिकुलर जगह अच्छी इन्वेस्टमेंट के लिए नहीं होगी कि वहाँ पे बेशक जो है कॉन्स्टिट्यूशन भी बड़ा बेहतरीन हो, तो भले वहाँ पे हर चीज़ बेहतरीन हो, लेकिन अगर आपके पास पॉपुलेशन ही नहीं है तो फिर आप क्या इन्वेस्टमेंट करेंगे? इसलिए पाकिस्तान जैसी जो मार्केट है, अगर हम पाकिस्तान की बात करें, हिंदुस्तान की बात करें, बांग्लादेश की बात करें, अफगानिस्तान की बात करें, एशियन मार्केट की बात करें, दुनिया की बड़ी मार्केट्स है, क्योंकि पॉपुलेशन है। जब पॉपुलेशन है उनकी डिमांड है, जहाँ पे डिमांड होती है वहाँ पे सप्लाई जनरेट होती है, वहाँ से पैसा जनरेट होता है। तो अगर आप बात करते हैं कि पाकिस्तान में पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, पहला जो थंब रूल है वो ये पॉपुलेशन 22 से लेकर 24 करोड़ तक की आवाम है, अप्रॉक्सीमेट फिगर बता रहा हूँ, तो उनकी डिमांड तो है ना। चाहे आप रियल एस्टेट की प्रोडक्ट्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं, चाहे आप हाउस होल्ड की प्रोडक्ट्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं, फैक्ट्री लगाते हैं, कोई जो है आप दुकान खोलते हैं, लेट अस सपोज आप ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान में इन्वेस्ट कर रहे हैं, किसी भी जगह पे पैसा लगा रहे हैं, तो वहाँ पे लगाने का आपको रिटर्न आ सकता है कि नहीं आ सकता? ज़रूर आ सकता है, अगर आपकी मार्केट रिसर्च अच्छी हो और आप प्रॉपर्ली आइडेंटिफाई करें कि आपने किस पर्टिकुलर प्रोडक्ट में इन्वेस्टमेंट करनी है जिसकी डिमांड अच्छी से खासी है। तो उस पर्टिकुलर सिनेरियो में अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, आप ज़रूर कर सकते हैं, क्योंकि हमारी पॉपुलेशन एक बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है, हमारे पास जनता का फिगर बहुत बड़ा है और ये एक अच्छी खासी डिमांड जनरेट कर सकते हैं जिन्हें सप्लाई दी जा सकती है। अब दूसरी बात करते हैं, क्या पहला थंब रूल तो हमने कर लिया, दूसरे थंब रूल पे आते हैं कि क्या पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, क्योंकि कानून की इम्प्लीमेंटेशन यहाँ पे कैसी है कैसी नहीं है, ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। और बहुत सारे लोग कहते हैं जी हमने यहाँ पे पैसे इन्वेस्ट नहीं करने क्योंकि कानून की उस तरह पासदारी यहाँ पर नहीं होती, इसलिए हमने पैसा इन्वेस्ट नहीं करना। लेकिन उनका जवाब भी कुछ ही है, मेरे पास जवाब ही है कि ये बात बिल्कुल सच है कि अगर आप कोई भी फैक्ट्री लगा लें, कोई भी रियल एस्टेट के प्रोडक्ट में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, वो इस पर्टिकुलर सिनेरियो में स्टेक पे ज़रूर रहेगी। लेट अस सपोज आपने कोई घर बना लिया, कोई फैक्ट्री बना ली, कल को कोई भी इदारा है कह दिया जी इलीगल है, मसमार कर दिया, ये थ्रेट रहती है। लेकिन इसके साथ साथ अल्टरनेट्स भी हैं जिसमें इसको काउंटर किया जा सके। नंबर 1, बहुत सारे लोग जो ये कहते हैं जी कानून ही नहीं है, हमने नहीं पैसे डालने, तो आपको ये डर होता है कि पैसा जब आप इन्वेस्ट करके इसको सर्कुलर मोशन की तरफ लेके जाएंगे पैसे को, तो सर्कुलर मोशन में एग्जीक्यूट करते हुए आपके एसेट डैमेज कहीं ना हो जाए, क्योंकि आपके एसेट को जो है नुकसान आ जाएगा। ये एक कॉमन जो है एक प्रॉब्लम रहती है लोगों के साथ।
लेकिन ऑन द अदर हैंड ये एसेट बनाने के लिए भी तो कानून कोई ख़ास इंप्लीमेंट नहीं होता। बड़े एग्जांपल बता रहा हूँ, पाकिस्तान जैसे मुल्क में जो बहुत सारे लोग कतराते हैं जी हमने बिज़नेस नहीं करना, तो बहुत सारे लोग ये भी तो जाने कि अगर आप रात को सोचें कि आपने सुबह ये बिज़नेस शुरू करना है तो आप सुबह वो बिज़नेस शुरू कर सकते हैं। यू कम अप विद एन आइडिया एंड यू स्टार्ट द बिज़नेस। पाकिस्तान में आप कर सकते हैं। आप दुनिया के किसी कोने में ये नहीं कर सकते कि रात को आपने सोचा सुबह जो है आपने बिज़नेस शुरू कर दिया। आप कहीं पर जो है एक छोटा सा बिज़नेस भी स्टॉल नहीं कर सकते। अगर आप जो लोग काफ़ी ज़्यादा वेस्ट को फॉलो करते हैं, जितना बिज़नेस मैंने पढ़ा है, मैं एक इतना सा स्टूडेंट हूँ, तो मुझे तो यही नॉलेज है कि आप डेवलप कंट्रीज़ में आप बिज़नेस इतना आसानी से स्टैब्लिश नहीं कर सकते जितना आप अंडर डेवलप या डेवलपिंग कंट्रीज़ में कर सकते हैं। आप रात को अगर मैं सोचूं कि मैंने एक रेस्टोरेंट खोलना है तो मैं एटलीस्ट छोटा सा ढाबा जो है बर्गर का मैं लगा सकता हूँ बाहर, मुझे शायद कोई नहीं पूछेगा, ना ही मुझे किसी लॉ के साथ कंप्लाइंस करना है। तो ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस इस सेंस में भी यहाँ पर है। हाँ, मैं जानता हूँ कि आगे जाने वाले टाइम पे आपको थ्रेट रहता है कि आपकी इन्वेस्टमेंट डूब सकती है, लेकिन इन्वेस्टमेंट करने के लिए भी आपको कोई थ्रेट नहीं रहता। आपको कोई किसी बड़े प्रोसेस से नहीं निकलना, किसी प्रोसेस से गुजरना नहीं, आप इम्प्लीमेंटेशन कर सकते हैं। तो ओवरऑल अगर ये सवाल आप मुझसे पूछते हैं कि पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए कि नहीं, तो दो जो बेंचमार्क्स हैं दोनों ही फिट इन बैठते हैं। और ज़रूर मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, क्योंकि जितना अच्छा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करके आता है शायद ही दुनिया के किसी कोने पे आता हो। रिगार्डलेस ऑफ ऑल अदर फैक्टर्स कांस्टेंट, आपको बिज़नेस करना आना चाहिए। और बिज़नेस करने के लिए आपको कुछ भी नहीं चाहिए, आपको सिर्फ नॉलेज चाहिए। आप लैपटॉप खोलें और गैप फाइंड करें, हाउ टू फाइंड अ गैप। और रियल एस्टेट में भी अगर आप अपनी इन्वेस्टमेंट्स करते हैं तो यू फाइंड अ गैप। आप गैप को आइडेंटिफाई करते हैं और फिर प्रॉपर एग्जीक्यूट करते हैं। जब आपने गैप फाइंड किया हुआ है, प्रॉपर एग्जीक्यूशन आपकी ठीक है, आपको कभी नुकसान नहीं होता। जब आपने गैप ही फाइंड नहीं किया हुआ और प्रॉपर एग्जीक्यूशन आपकी ठीक नहीं है, देन यू गो फॉर द लॉस। तो में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। स्टे ट्यून विद अस। अल्लाह हाफ़िज़।